जी क्लेफ्ट पॉइंट आपका जो है क्रॉनिक केस में बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, जब आप जो है एक्सट्रीम केस में आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं परेशान होकर के, यानी कि जो है क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज में आपका जो है जी क्लेफ्ट पॉइंट सिंगल पॉइंट के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। इन सिंगल पॉइंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट आपका स्टार्टिंग में ही था, आप एक बार फिर से देख लीजिए इन पॉइंट के किस पेज पे है। सोर्स पॉइंट आपका चैप्टर 4 है, पेज नंबर 28 है, और इंग्लिश में पेज नंबर 30 आप। ठीक है। सोर्स पॉइंट का मतलब होता है आपका इन्वर्टर पॉइंट। इन्वर्टर आपके घर में लगा है तो आपको बिजली कब गई पता नहीं चलता, यानी कि बैकअप का काम करता है। तो इसी तरीके से आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड जो मेरिडियन है, उन सभी मेरिडियन में एक इन्वर्टर पॉइंट है। तो इन्वर्टर पॉइंट आप कभी भी यूज कर सकते हैं बैकअप के रूप में। इसको खरीदने से के लिए और लगाने के लिए कोई मना नहीं करता है। मंदिर में जाने के लिए कोई नहीं रोकता आपको। तो इन दो पॉइंट को किसी भी क्रॉनिक डिजीज या किसी भी स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, कैंसरस लेवल तक ट्रीटमेंट आप इन दो पॉइंट्स के साथ आप उसको हेल्प ले सकते हैं। तो जब भी कुछ भी ना समझ में आए किसी भी ऑर्गन में आपको, जैसे कफ कोल्ड हो गया, रनिंग नोज हो रही है, तो आप जो है सोर्स पॉइंट का, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स का LU9 नंबर टोन कर दिया, यानी कि सोर्स पॉइंट को ऑलवेज टोनिफाई करेंगे, जी क्लेफ्ट पॉइंट को ऑलवेज सेडेशन करेंगे। तो सोर्स पॉइंट LU9 को टोन किया और जी क्लेफ्ट पॉइंट LU6 को सेडेशन किया। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड है, उसमें आपको डे बाय डे आपको रिलीफ मिलने लगेगा, और बिना किसी एंटीबायोटिक और दवा लिए आप इससे ठीक हो सकते हैं, या एंटीबायोटिक लेना भी पड़ा तो इससे आपको रिकवरी आपको जल्दी मिलेगी। हाँ जी, मिसेस शीतल जी बताइए। सर इसमें यही चैप्टर 4 में जो सेकंड लाइन है वो बोल रही है कि युआन सोर्स में, जी। कि इसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम यिन टू यांग और यांग टू यिन, जी। ये कैसे? इनटू, अगर हमने इन ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया है तो उसका जो पेयर ऑर्गन यांग है उसमें भी एनर्जी ये ट्रांसफर हो जाती है, या यांग ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया है हमने किसी भी यांग ओके। ऑर्गन का, तो वो ऑटोमेटिक इन ऑर्गन को भी, अपने पेयर ऑर्गन इन ऑर्गन का ट्रीटमेंट अपने आप कर देता है। ठीक है। ठीक, ठीक है ना। जैसे हम, आपने घर में कुछ आप ले आई, तो आपके चाहे बच्चे हो, आपके चाहे हस्बैंड हो, अपने आप उनका हक उस पर हो जाता है। ठीक है ना। राइट। तो उसी तरीके से ये पॉइंट जो है जब भी ये यूज करते हैं, तो ये जो है अपने हस्बैंड ऑर्गन या वाइफ ऑर्गन में अपने आप वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। सर एक और चीज, एज अ रेडी रेकनर आप थोड़ा सा एक बार बता देंगे कि जैसे सारी मैरिडियंस हैं, ये जी। मैरिडियंस के ही मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे शू पॉइंट्स हो गए, जी। यॉन सोर्स हो गया, बाकी जो हमने शी क्लिप किया है, तो ऐसे आप थोड़ा सा लिखवा देंगे कि हर मैरिडियन में, मतलब इन जनरल मेरिडियन में कितने ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो स्पेसिफिक मेन पॉइंट है, जिनमें जैसे कि मैंने बताया कि शू हो गया, ये मतलब इसमें कितने होते हैं, तो वो हम लोग को याद रखने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये पेज नंबर 8 पर, जी। पेज नंबर 8 पर जो आपको ये चार्ट बना हुआ है, जी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक इनसे है। इनसे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे हमने ठीक जी है। जी क्लेप पढ़ा, सोर्स पॉइंट पढ़ा, वो सब हम्म। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं ठीक। इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से जो है वो प्रोटोकॉल्स तैयार किया जाता है। तो इनके माध्यम से जो है आप पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, उस ठीक है। चैप्टर को, और जो ना समझ में आए वो आप, अभी डाउट सेशन चल रहा तो उसमें पूछ सकते हैं। राइट। जी। ठीक है, थैंक यू। जी जी। तो अभी हमारा सोर्स पॉइंट, जेक्लेट पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा
किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी 2-3 लोग का हैंड रेज था, फिर से अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी, मिसेस जसविंदर जी।